बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल चूँकि ईद उल फितर का दिन है और खुशी का दिन है हम सब मुसलमानों के लिए, और ईद उल फितर रमज़ान के आखिर में आती है और अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होता है रोज़ेदारों के लिए, जो उन्होंने इतनी मेहनत मुशक्क़त की अल्लाह के रास्ते में और उसकी बारगाह में हाज़िर हुए। उन्होंने अपने तमाम एहतमाम के साथ रोज़े रखे और उनकी हिफाजत की, तो उनके लिए खुशखबरी है और उनके लिए खुशी का दिन है। चूँकि ईद का दिन है तो ईद की रात भी ज़ाहिर है उसी तरह से अफजल है। जैसे जुमे का दिन अफजल है तो जुमे की रात भी अफजल है, चूँकि रात का दिन के साथ ताल्लुक़ होता है, तो इस रात में भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक रिवायत है कि फ़रिश्तों से कहता है कि मेरे फ़रिश्तों, क्या मेरे फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने मज़दूरी का सही सही हक़ अदा कर दिया? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं, मौला हाँ, हम जब आए थे तो उसने वाकई पूरा हक़ अदा कर दिया मज़दूरी का। हालांकि अल्लाह ख़ुद भी जानता है, तो फ़रिश्तों से पूछने की उसकी हिकमत भी ये होती है कि फ़रिश्ते इस पे गवाह हो जाएं। फ़रिश्तों के सामने ज़िक्र करने की हिकमत भी ये होती है कि मैं अपने बंदों के अमल फ़रिश्तों के सामने बयान करूँ। तो फ़रिश्ते कहते हैं कि मौला जब हम उसके पास से आए थे तो उसने वाकई पूरा हक़ अदा कर दिया था। तो अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि मैंने उसकी मग़फ़रत कर दी, यानी उसको इनाम दे दिया। तो इस तरह और भी कुछ हदीस हैं। इस रात की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इस रात को चांद रात के तौर पे सेलिब्रेट करना और लहव लाभ में मसरूफ़ होना, इसकी मिसाल ऐसे तालिब इल्म की है या ऐसे मज़दूर की है जिसने दिन भर मज़दूरी की हो या महीना भर मेहनत की हो, और जिस दिन उसको सर्टिफिकेट मिलना हो या कोई प्राइज़ मिलना हो या कोई शील्ड मिलनी हो तो उस दिन वो वहाँ पर हाजिर ना हो, चला जाए कहीं पे। तो हम बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रमज़ान में तो हमारी नमाज़ें कायम रहती हैं, हालांकि ये प्रैक्टिस के लिए होता है। 11 माह की प्रैक्टिस के लिए ये महीना आता है, इबादत का एक ज़ौक़ हमारे अंदर पैदा करने के लिए, अल्लाह का नूर पैदा करने के लिए ये महीना आता है। तो जैसे ये महीना आउट होता है तो मस्जिदें खाली हो जाती हैं। चांद रात का मतलब ये नहीं कि आप सारी रात क़याम करें, मगर कम से कम फ़र्ज़ नमाज पढ़ें, अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगे और उससे उसका इनाम भी मांगे जो आपने रोज़े रखे हैं। तो मैं मिसाल दे रही थी ऐसे स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम तो सारा दे दे और पूरा मेहनत कर ले, कोर्स मुकम्मल कर ले, और फिर जब उसको शील्ड या ट्रॉफ़ी या कोई इनाम मिलने वाला हो तो वो वहाँ से गायब हो जाए। हमारे यहाँ यही होता है, हम चांद रात को बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। बाज़ लोग तो सारी शॉपिंग ही चांद रात को करते हैं और सारा रात वो जागते रहते हैं और फिर सुबह ईद का दिन वो सोए रहते हैं। तो अजीब सा हमारी कौम का एक मजाज बन गया हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ईद के दिन की अपनी अहमियत है। ईद के दिन में जो हदीस हैं उनका ख़ुलासा मैं अर्ज़ कर देती हूँ। गुस्ल करना सुन्नत है ईद के दिन, और गुस्ल जब हम करते हैं तो चूँकि इस्लाम पाकीज़गी का दीन है, जब तक आप ज़ाहिरी पाकीज़गी, ज़ाहिरी मैल कुचैल से अपने बदन को पाक नहीं करते तब तक अंदर की पाकीज़गी हासिल नहीं हो सकती। तो ज़ाहिरी पाकीज़गी इसलिए ज़रूरी है कि ये इट लीड्स टू द इनर प्योरिटी, ये बाहर की पाकीज़गी अंदर की पाकीज़गी की तरफ ले जाती है। तो हम नहाते हैं, दिन में एक दफ़ा भी नहाते हैं, दो दफ़ा भी नहाते हैं, मगर नहाते हुए अगर हम ख्याल कर लें कि जो मैं नहा रहा हूँ या नहा रही हूँ, तो गुस्ल करते हुए जहाँ पे मेरी ज़ाहिरी जो मैल कुचैल है वो दूर हो रही है, अल्लाह ताला मेरे किरदार की जो अंदर की मेरी मैल कुचैल है, जो मेरी रूह की मैल कुचैल है, जो मेरे अंदर कुछ इंस्टिंक्ट्स हैं, बुग्स है, कीना है, नफ़रत है दूसरों से, वो भी अल्लाह ताला मेरी इस पानी के ज़रिए धो दे। तो फिर असल में वो गुस्ल का मज़ा आता है। एटलीस्ट इतनी नीयत ही कर ले और कोशिश करे कि गुस्ल के बाद वो चीज़ें छोड़ दी जाए। अगर हम ऐसा गुस्ल करना शुरू हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम सही वाले मुसलमान बन सकेंगे। इसके अलावा नए कपड़े पहनना या जो आपके कपड़ों में से बेहतर कपड़े हैं वो पहनना, ये भी सुन्नत है ईद के दिन। ईद के दिन ताक अदद में खजूरें खाना, यानी ताक मीन ओड नंबर में 1 हो या 3 हो या 5 हो या 7 हो, इस नंबरिंग में खजूरें खाना, ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से साबित है। ईद के दिन तकबीरात पढ़ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द आते हुए ये तस्बीहात पढ़ना, ये भी सुन्नत है। ईद के दिन जिस रास्ते से आप ईदगाह में गए हैं उस रास्ते से ना आना और रास्ता बदल के आना, ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और सबसे बढ़कर ये कि ईद के दिन दूसरों को माफ़ करना और दूसरों के साथ जो रंजिशें हैं उनको ख़त्म करना और अपना दिल दूसरों के लिए साफ़ करना और सदका फ़ितर अदा करना। अगर पूरे रमज़ान में सदका फ़ितर अदा नहीं कर सके तो कम अज़ कम ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा करना, इस मकसद से कि जिस तरह हमारे बच्चों ने ईद की है, हम लोगों ने ईद की है, इस तरह कुछ गरीब
ایسے ہیں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، کسی غریب کی بچی ہو سکتا ہے چوڑیوں کے لیے رو رہی ہو سکتا ہے چھوٹے سے کوئی بچے اپنے جوتے کے لیے رو رہے ہوں، تو ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا، کیونکہ اسلام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کہتا ہے کہ میرے قیام میں ہی رہو، میرے سجود میں ہی رہو۔ اسلام کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم ایسے انسان بن جائیں جو اس کے فرائض کو ایٹ لیسٹ پورا کرتے ہوئے اس کے بندوں سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو اس طرح کا انسان جو ہے اللہ رب العزت کا مقصود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عید کی رات اور عید کے دن سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی انعام کے طور پہ ہمیں بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ دن ہماری زندگی میں خوشیوں کا پیغام لے کے آئے، یہ دن ہماری زندگی میں نہ صرف ہماری زندگی میں خوشیوں کا پیغام لے کے آئے بلکہ پوری امت مسلمہ جس دور پہ اور جس دہانے میں کھڑی ہے، اللہ رب العزت اس عید کو سب مسلمانوں کے لیے عید سعید کر دے، اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں غزہ میں خاص طور پہ مسلمانوں کے حالات ہیں ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔